हाय गाइस, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in और उम्मीद है आप सब बिल्कुल अच्छी हो एंड बिल्कुल हेल्दी हो। सो गाइस, हम लोग पावर शेयरिंग का चैप्टर के सारे टॉपिक्स को पहले से कर चुके हैं एंड चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर्स भी हो चुके हैं। ये हाफ क्वेश्चन आंसर्स है गाइस। फर्स्ट पार्ट आई थिंक आपने सबने देख लिया होगा, नहीं देखा आप जाके ज़रूर देख लेना। उसमें मैंने 1 to 4 सारे क्वेश्चन करा दिए एंड ये है 5 to आगे 9 तक शायद कंटिन्यू रहेगा इसका क्वेश्चन। ठीक है गाइस, एक साथ इसलिए नहीं बनाया बिकॉज बहुत लंबी वीडियो हो जाती। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हम लोग यहाँ से कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड पिक आउट एनी वन ऑफ द प्रूडेंशियल रीजंस फॉर पावर शेयरिंग ऑफर्ड इन दिस। सो गाइस, ये पैसेज वर्क भी कभी कभार आ जाता है और कभी कभार ऐसा लगता है कि यार पैसेज वर्क करने के लिए लाइक थोड़ा सा मेरे साथ बहुत होता था, मैं पैसेज वर्क में बहुत ज़्यादा लेंदी आंसर लिख देती थी और उसमें मेरे मार्क्स काफ़ी कट जाते थे। सो गाइज, आप अच्छे से पैसेज वर्क पढ़ना, ठीक है, लेकिन मार्क्स साइड में देख लेना, 1 मार्क का है तो उसमें ज़्यादा नहीं लिखना होता। अब यहाँ पे बहुत लंबा पैसेज है। बेसिकली महात्मा गांधी का भी ये सपना था कि विलेज में मतलब गाँव वगैरह में पंचायती राज जैसा सिस्टम हो, उनको भी पावर मिले। ये सब चीज़ें इस पूरे के पूरे पैसेज के अंदर लिख रखी है। सो गाइज, इससे क्या होता है, इससे ये माना जाता है कि इससे हमारा डेमोक्रेसी और स्ट्रेंथन होता। अगर डीप रूटेडली ही पावर सबको मिली रहेगी, मतलब विलेज में भी गांव वाले लोगों को भी मिली रहेगी, राज्य के लोगों को भी मिली रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को सबको पावर रहेगी, तो इससे क्या होगा, किसी को भी दिक्कत नहीं होगी, किसी की फीलिंग हर्ट नहीं होगी और सबके पास पावर रहेगी तो सब अपनी ड्यूटी करते रहेंगे। इस तरीके से ऐसा करके पूरा पैसेज वर्क था। तो आंसर क्या होगा इसका, 1 मार्क का आंसर देना है। प्रूडेंशियल का मतलब बता देती हूँ मैं गाइस। प्रूडेंशियल रीजन मांगा था ना इसमें, तो प्रूडेंशियल का मतलब होता है दोस्तों प्रैक्टिकल रीजन। ठीक है, प्रैक्टिकल या सेंसिबल रीजन देना। ठीक है, तो प्रूडेंशियल रीजन ये है गाइस कि इस पैसेज का ये है कि पंचायती राज को भी पावर मिलनी चाहिए। इससे क्या चीज रिड्यूस होगी, इससे करप्शन रिड्यूस होगा और इससे और भी ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से होगा। अगर पंचायती राज या लोकल गवर्नमेंट नाम की बॉडी ही नहीं रहेगी ना, तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का और भी ज्यादा काम बढ़ जाएगा। ठीक है, वो स्टेट गवर्नमेंट को क्या कहते हैं, गांव वगैरह के पार्ट्स को भी देखना पड़ेगा, वो अपना स्टेट संभालेगा या गांव को संभालेगा। तो बेसिकली बात यह कि एक लोकल गवर्नमेंट भी रहनी चाहिए। ठीक है, विलेज लोग जितने भी गांव में रहते हैं लोग, आई डोंट नो आप में से बहुत सारे लोग गांव जाते होंगे समर्स में, लेकिन वहाँ का सिस्टम अलग होता है और उनके सिस्टम को और उनकी परंपरा वगैरह को समझने के लिए एक अलग से गवर्नमेंट बननी चाहिए। ठीक है, जो उनकी तरह सोच पाए। सो इससे क्या होगा, पावर शेयरिंग भी हो जाएगी, ताकत भी बढ़ जाएगी और मतलब स्ट्रेंथिंग भी होगा, फाउंडेशन हमारा स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि हर कोर से, हमारे कंट्री के कोर से कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है गाइज, डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स आर यूजुअली पुट फोर्थ इन फेवर ऑफ एंड अगेंस्ट पावर शेयरिंग, आइडेंटिफाई दोज व्हिच आर इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग एंड सिलेक्ट दी आंसर्स यूजिंग द कोड्स। सो गाइज, देखा जाए तो पावर शेयरिंग के बहुत लोग एडवांटेजेस भी बताते हैं, बहुत डिसएडवांटेज भी बताते हैं, कुछ खिलाफ में होते हैं और कुछ इसको पसंद करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बताना है गाइज पावर शेयरिंग के यहाँ पे करेक्ट सेंटेंसेस कौन कौन से हैं। तो पहला तो ये गाइज कि रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स अमॉन्ग डिफरेंट कम्युनिटीज। ये बात बिल्कुल सही है गाइज। अगर एक हिंदू को चॉकलेट मिली, एक मुस्लिम को चॉकलेट मिली और एक बुद्धिस्ट को एक छोटी सी टॉफी मिल गई, कॉन्फ्लिक्ट होगा, जरूर होगा। क्यों इनको ये मिली और इसको क्यों नहीं मिली, है ना। तो व्हाई नॉट आप सभी को सेम चॉकलेट दे दो, है ना। समझ लो घर के अंदर मम्मी ने मैगी बनाई है, ठीक है, भाई को मैगी दी, बहन को मैगी दी, आपको बोला रोटी सब्जी खा ले, मैगी खत्म हो गई है, क्यों नहीं होगा झगड़ा, ये बोलो। तो झगड़ा ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो कम्युनिटीज के बीच में। एज यू नो गाइस, भारत बहुत डाइवर्स कंट्री है, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने के बहुत चांसेस रहते हैं। सो गाइस, बढ़िया होगा कि सबको सेम और इक्वल पावर मिले, तो कोई दंगे फसाद, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी भी तो नॉर्मल प्रॉब्लम्स ही होगी। डिक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्रेरीनेस। गाइस, आर्बिट्रेरीनेस का मतलब क्या होता है, डिक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्रेरीनेस। ठीक है, इसका मतलब होता है कि कुछ भी ऐसा काम कर देना बिना प्लान करे, कुछ भी डिसीजन मेकिंग कर देना, कोई भी लॉ ऐसे दे देना बिना प्लानिंग के, इसको कहते हैं आर्बिट्रेरीनेस।
ठीक है, डूइंग समथिंग विदाउट प्लानिंग, इसका मतलब होता है आर्बिट्रेरीनेस। सो बेसिकली जब हम लोगों में पावर शेयर कर देते हैं ना गाइस, जब हर किसी के पास एक एक पावर रहती है, समझ लीजिए मैं पीएम हूं, मैं एक लॉ जारी करने वाला हूं, तो जब सारे लोगों के साथ डिस्कशन, डिबेट, व्यू पॉइंट सबके रखे जाएंगे तो वो डिसीजन और अच्छा हो पाएगा। वो अगर लॉ मैं बनाने जा रही हूँ, समझ लीजिए मैंने बोला है कि सारी लड़कियों को बुर्का पहनना पड़ेगा, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ सारी लड़कियों को बुर्का पहनना पड़ेगा जब धूप बहुत ज्यादा होगी, तो बहुत बचकाना लगेगा, मुझे तो सही लगेगा, मुझे मेरे डिसीजन क्यों गलत लगेंगे, लेकिन बाकी को बचकाना लग सकता है। और सिर्फ मेरे पास ही पावर रहेगी और मैं उसको हाँ चलो ये भेज दो, तो आगे जाके बहुत लोगों को हर्ट कर सकता है ना। तो इससे बेटर है कि सारे लोगों को पावर मिलनी चाहिए, सब बैठे डिसीजन मेकिंग करें, डिबेट एंड डिस्कशन करें, ठीक है। सो गाइस, क्विक डिसीजन बनाना अच्छी बात नहीं होती है, पावर शेयरिंग से प्लानिंग होती है, डिस्कशन डिबेट होता है, सब लोग एक साथ बातचीत कर पाते हैं, तब एक अच्छा डिसीजन निकलता है। थोड़ा सा टाइम लगता है पर डिसीजन अच्छा निकलता है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्रेरीनेस को ये कम करता है। पावर शेयरिंग में बहुत सारे लोग साथ में बैठते हैं, डिस्कशन डिबेट करते हैं, वो ज्यादा सही है, ठीक है। सो गाइज, फॉर एन एग्जाम्पल अगर अभी भी समझ लिया तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपकी फैमिली का समझाती हूँ। आपकी फैमिली में आपको डोसा पसंद है, मम्मी को जलेबी पसंद है, भाई को रबड़ी पसंद है, बहन को पिज्जा पसंद है, ठीक है। अब पापा ने बोला मुझे डोसा पसंद है, सबके लिए डोसा आएगा, वो तो गलत है ना, ठीक है। सबका व्यू पॉइंट पता करना चाहिए एंड वो चीज मंगानी चाहिए, ठीक है। अगर बहन को पिज्जा पसंद है, सारे बोले हाँ हाँ मेरे को भी पिज्जा पसंद है, फिर ठीक है, बिल्कुल ऐसी बात है। सो गाइज, एकोमोडेट्स डाइवर्सिटी, इसका क्या मतलब होता है, यानी कि जब पावर सब में बटी रहती है ना, तो किसी में ज्यादा रंजिश, आपसी दुश्मनी, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। सबको इक्वल नजर से देखोगे तो क्यों होगा कोई दंगा फसाद, भाई को पर्क दिया, इसको भी पर्क दिया, इसको कैडबरी 5 स्टार दिया, क्यों, उसको भी पर्क मिलना चाहिए था, ठीक है, बिल्कुल ऐसी बात है। तो इसमें से कौन कौन से निकले हमारे, ए बिल्कुल सही है, बी भी बिल्कुल सही है, सी सही नहीं है गाइस, डिले डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बिल्कुल गलत है ये। ऐसा नहीं होता है गाइस, पावर शेयरिंग में क्विक डिसीजन नहीं निकलता है, आई नो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो लॉन्ग रन में चलता है, काम आता है आगे जाके लोगों के, ठीक है। तो क्विक डिसीजन, जल्दी का काम शैतान का काम, वो कभी अच्छा नहीं होता, ठीक है। सो ये गलत है, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं होता, थोड़ा सा टाइम लगता है, डिले नहीं होता बहुत ज्यादा। और डी वाला भी बिल्कुल सही है, ठीक है। और ई वाला गलत है गाइस, इंस्टेबिलिटी कभी नहीं बढ़ाता। पावर शेयर करोगे, ताकत को बांटोगे, सब में इक्वलनेस दोगे, तो क्यों इंस्टेबिलिटी होगी, क्यों लोगों में दिक्कत होगी, है ना। प्रमोट्स पीपल्स पार्टिसिपेशन, यस, जब सब में पावर शेयरिंग होगी, सबके व्यू पॉइंट सुनोगे, सबकी बातें सुनोगे, तो क्यों लड़ाई होगी, है ना। तो एफ वाला भी बिल्कुल सही है और जी वाला गलत है, अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ कंट्री। यूनिटी बढ़ती है पावर शेयरिंग से, ठीक है, यूनिटी बढ़ती है पावर शेयरिंग से। आप यहाँ पे समझ लीजिए एक हिंदू पीएम है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, बिकॉज ही इज हिंदू, वो सिर्फ हिंदू लोगों का महत्व देख रहा है, हिंदू लोगों के लिए अच्छा कर रहा है, उसने हिंदू लोगों को 5 चॉकलेट दी, लेकिन वहीं पे उसने मुस्लिम्स को 3 चॉकलेट दी और उसने बुद्धिस्ट को सिर्फ 2 चॉकलेट दी। लड़ाई होगी, क्यों नहीं होगी। सो ऑब्वियस ही बात है गाइस, यूनिटी बढ़ती है पावर शेयरिंग से, ठीक है। ताकत बांट लेने से यूनिटी बढ़ती है, ताकत बांट लेने से काम भी आसान हो जाता है। मम्मी झाड़ू करेगी, तू सफाई कर दियो, तू रोटी बना दियो, जल्दी हो जाता है काम। सो अब देखा जाए तो ए सही है, बी सही है, डी भी सही है, एफ वाला भी सही था, ठीक है गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 7 वाला करते हैं गाइस। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन बेल्जियम एंड श्रीलंका, ठीक है। अब अभी तक हम बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में जितना भी पढ़ते आए हैं, वो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो वो सही है, और जो भी उससे मतलब आर पार होके लिखा हुआ वो गलत होगा, ठीक है। बेल्जियम के अंदर डच स्पीकिंग मेजोरिटी लोगों ने, जो डच स्पीकिंग मेजोरिटी था, आप जानते हो बेल्जियम का कॉम्पोजिशन क्या था, डच कितने थे वहां पे, डच आई थिंक 59% थे, फ्रेंच कितने थे वहां पे, फ्रेंच 40% थे, और जर्मन थे रिमेनिंग 1%। ये मैंने बेल्जियम का लिखा है गाइस,
ठीक है। ब्रसल्स का अलग कॉम्पोजिशन था, एथनिक कॉम्पोजिशन। तो डच यहाँ पे ज्यादा थे। अब यहाँ पे बोला जा रहा है डच ज्यादा थे, इसलिए उन लोगों ने फ्रेंच के ऊपर दबाव डालने की कोशिश करी। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, ऐसे चैप्टर में हमने पढ़ा भी नहीं था, कोई दबाव नहीं डाला था, ठीक है, कोई दबाव नहीं डाला था। तो ये वाला गलत होगा बिल्कुल, ए वाला बिल्कुल गलत है गाइस। बी वाला पढ़ते हैं। इन श्रीलंका द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट सॉट टू इंश्योर द डोमिनेंस ऑफ सिन्हला स्पीकिंग मेजॉरिटी। ये बिल्कुल सही है गाइस। वहां पे सिन्हला लैंग्वेज के लोग करीबन 73% रहते थे, सबसे ज्यादा मेजॉरिटी ग्रुप था, इसलिए वहां की गवर्नमेंट भी यही कह रही थी कि सिन्हला स्पीकिंग जो लैंग्वेज है इसी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना देते हैं। तो ये सच में हुआ था, वहां पे डोमिनेंस दिखती थी सिन्हला लोगों की बाकी लोगों पे। सो दिस इज B1 इज करेक्ट। ओके, इसके बाद अगर सी वाला, द तमिल इन श्रीलंका डिमांडेड अ फेडरल अरेंजमेंट ऑफ पावर शेयरिंग टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर। ये भी बिल्कुल सही है गाइज। बी और सी दोनों बिल्कुल सही हैं। वहां पे उन्होंने अलग से तमिल ईलम मांगा था, यानी कि इंडिपेंडेंट स्टेट मांगा था अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए तमिल लोगों ने। ये वाला भी बिल्कुल सही था। सो डी वाला क्या है गाइज, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेल्जियम फ्रॉम यूनिटरी गवर्नमेंट टू अ फेडरल वन प्रिवेंटेड अ पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइन्स। ये डी वाला भी बिल्कुल सही है गाइज। बेल्जियम में वहां की गवर्नमेंट समझ गई थी कि अगर हम यहाँ पे फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट बनाएंगे, मतलब कि पावर शेयर कर देंगे गवर्नमेंट लेवल्स पे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने पावर शेयर करी थी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर थी, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर शेयर करी, और उन्होंने एक न्यू काइंड ऑफ गवर्नमेंट भी बनाई विच वाज कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो पावर शेयरिंग करी उन्होंने। तो इससे बहुत अच्छा हुआ कि उन्होंने एक फ्रेंच, एक डच, एक जर्मन कम्युनिटी गवर्नमेंट बन गई। किसी भी कम्युनिटी को कोई भी दिक्कत होती थी तो उसके लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट तैनात रहती थी, ठीक है। सो गाइज इसका क्या होगा, विच स्टेटमेंट इज गिवन इज करेक्ट। तो बी, सी और डी सही है, ए वाले को छोड़ के तीनों सही है, ठीक है गाइज। सो ये यहां लगा दूं क्या बी, सी और डी वाला ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 है गाइज, मैच list 1 form of power sharing with list 2 form of power sharing। मैच द फॉलोइंग करनी है एज नॉर्मल इट एज। यहाँ पे देखिए लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है। अब यहाँ पे कैसे मैच द फॉलोइंग करनी है, नॉर्मली फर्स्ट वाला पढ़ते हैं। पावर शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ऑर्गन्स क्या कौन कौन से होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। तो हम जब पावर्स को शेयर कर देते हैं बाकी ऑर्गन्स में, उसको क्या कहते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, इसको कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। तो ये जो फर्स्ट वाला है ये है फर्स्ट वाला बी, ठीक है। इसके बाद क्या गाइस, सेकंड वाला है पावर शेयर्ड अमॉन्ग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। लेवल में आते हैं, गवर्नमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। पावर शेयर्ड अमॉन्ग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, एक तो ये वाला हो गया, फेडरल गवर्नमेंट होगा गाइज इसका, ये रहा पावर शेयर्ड अमॉन्ग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। तो डिफरेंट लेवल पे जब गवर्नमेंट पावर शेयर करती है उसको बोलते हैं फेडरलिज्म या फेडरल गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट, लोकल, ठीक है। सो ये आपका कहाँ गया, फेडरल। ये सेकंड वाले का है डी, ठीक है। और ये चैप्टर में सब कुछ बड़े अच्छे तरीके से समझाया है, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा डिटेल में चला जाएगा, बट थोड़ा बहुत यहाँ मैं बता दे रही हूँ। पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, ठीक है। पावर कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया गया था बेल्जियम के अंदर, याद है आपको, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया गया था सोशल ग्रुप्स के लिए। गाइस सोशल ग्रुप्स बेल्जियम में बहुत सारे थे, फ्रेंच, डच, जर्मन, तीन थे। तो तीनों को कोई भी दिक्कत होगी तो उनके लिए गवर्नमेंट तैनात रहेगी, और वो थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, इसका होगा यहाँ पे लिख देते 3, ए का होगा 3। एंड लास्ट वाला क्या बच रहा है, पावर शेयर्ड बाय 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज। जब एक या दो पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ हो जाती हैं और आगे जाके गवर्नमेंट बनाती हैं, उसको कहते हैं कोलिएशन गवर्नमेंट, ठीक है। सो ये लास्ट वाला सी है, उसका मैं 4 लिख देती हूँ, ठीक है। तो टोटल क्या बना गाइज, बी डी सी, बी डी ए सी, यप, बी डी ए सी। यहाँ पे कौन सा है बी डी ए सी देखते हैं, तो बी डी ए सी, ये सी वाला बी डी ए सी हो रहा है, तो दिस विल
बी आर आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं गाइस। कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स, सॉरी मेरी टंग थोड़ी स्लिप हो गई। कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स ऑन पावर शेयरिंग एंड सिलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो ये कोड वाले क्वेश्चन आंसर बहुत बार आते हैं गाइज, ये भी आते हैं लेकिन इनके चांसेस काफी कम होते हैं, लाइक 30 to 45% प्रोबेबिलिटी रहती है। सो इसमें बताया है पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी, ए वाला बिल्कुल सही है। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप, बी वाला भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इनमें से these statements are true and false, तो true and false लिखना है गाइस। बोथ ए एंड बी आर ट्रू, दोनों ही सही थे। ठीक है, पावर शेयरिंग से कोई जब ताकत बांट दी जाती है तो कोई दंगा फसाद भी नहीं होता है, और अगर और क्या दूसरा क्या बोला था, हाँ दंगे फसाद नहीं होता है, और अगर आप ताकत बांट के चलोगे तो किसी भी इंसान को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सबको एक इक्वालिटी की फीलिंग आती है, सबको ताकत मिल जाती है तो इक्वालिटी की फीलिंग आती है। ठीक है, सबको चॉकलेट मिल गई। ठीक है, जब सबको चॉकलेट दे दी जाती है तो कोई क्यों लड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स को करने से पहले मैं पहले ही बता देती हूँ आपको कि चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया करो, तभी क्वेश्चन आंसर समझ आएंगे, वरना कुछ भी सर से सब ऊपर जाएगा। ठीक है, तो बच्चा सारे क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं, एक बार अच्छे से सारे चैप्टर के जितने भी टॉपिक है वो आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो बाकी और कोई टेंशन नहीं है, कमेंट बॉक्स में बताना कैसे लगे क्वेश्चन आंसर, टॉपिक कैसे लगे, एंड हम दूसरे चैप्टर में आपसे जल्दी से मिलते हैं। ठीक है, टिल देन आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।